नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सत्यम एजुकेशन सेंटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं बिहार दरोगा 2021 सभी प्रश्नों के सटीक उत्तर 100% सटीक जो क्वेश्चन है यहाँ पे उसके हम लोग आंसर लेके आए हैं। जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ है, उसका जो क्वेश्चन का जो आंसर है, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चनों के आंसर आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद अपना पूरा क्वेश्चन मिलेगा कि आपने किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर दिया था, आपका क्या गलत है, क्या सही है, आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं इस शिफ्ट में। पूरे 100 क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। और ये 100% जो है सटीक उत्तर है। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ। ह्यूमन एरर हो सकता है। उसके लिए अगर आप लोगों को लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, सॉरी किसी क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि हम उसे सुधार सके। और इस जो पीडीएफ है, इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सत्यम एजुकेशन सेंटर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। उस पर आप लोग जाके हमारे इस स्टडी इस मटेरियल को आप लोग ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए। अंत तक देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बिहार एसआई में आ रहे हैं। और कमेंट में जरूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और इसी के साथ हमारे सत्यम एजुकेशन सेंटर चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, कच्चे खाने वाले पदार्थ को धोना चाहिए, किस चीज से धोना चाहिए? तो KMNO4 से। बिहार दरोगा द्वितीय पाली में पूछे गए 100 प्रश्न और उनके उत्तर हैं ये। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यमोत्तरों में से कौन सा भारत का मानक यमोत्तर है? तो ये 82.5 डिग्री पूर्व जो है ये भारत का यमोत्तर है। निम्नलिखित का सही कालानुक्रम बताइए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और साइमन कमीशन की रिपोर्ट। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, इसलिए ये पहले आएगा। उसके बाद साइमन कमीशन रिपोर्ट 1927, साइमन कमीशन भारत आया था 28 में, तो ये हो जाएगा। उसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में हुआ था ये, और लास्ट भारत छोड़ो आंदोलन। अगला है क्वेश्चन, लूसी ब्रॉन्ज का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो वो लूसी ब्रॉन्ज का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। निम्न में से क्या बाह्य प्रवाह नहीं है? तो विदेशों से जो ऋण प्राप्ति होती है वो बाह्य प्रवाह नहीं है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, ए के किस मान के लिए 4 अंकों की संख्या 6a25 11 से विभाजित होगी? तो ये का जो यहाँ पे मान होगा वो 3 अगर होता है तो वो 11 से विभाजित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मुद्रा राक्षस के रचनाकार है? मुद्रा राक्षस काफी फेमस पुस्तक है। इसके रचनाकार के बारे में पूछा गया है, तो इसके जो रचनाकार हैं वो विशाख दत्त है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर क्वेश्चन है, कोटोपैक्सी पर्वतीय चोटी किस देश में स्थित है? कोटोपैक्सी जो पर्वतीय चोटी है वो किस देश में स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तोते हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुए थे, कहाँ पे पैदा हुए थे? तो पटियाली में। बिजली के क्षेत्र में विकास के लिए पहला स्किल डेवलपमेंट सेंटर फॉर एक्सीलेंस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा गुरुग्राम में। निम्नलिखित में से कौन सी एक ध्वनि की इकाई है? तो सब लोग जानते हैं ध्वनि की जो इकाई होती है वो डेसिबल होती है। अधिकांश रोगाणु कारक सूक्ष्म जीव किस ताप पर अधिकांश वृद्धि करते हैं? इसका क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, संसद की गण पूर्ति निश्चित है, यानी कि संसद जो चलता है संसद, उसमें कितने सदस्यों की उपस्थिति जो है मायने रखती है? तो ये है संसद में जितने सदस्य होते हैं तो उसका 1/10 भाग जो है वो जरूरी होता है संसद के चलने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पीठ मृदा यानी कि पीठ मिट्टी होती है वो गुजरात में नहीं पाई जाती है, यही इसका आंसर होगा। भारतीय मानक समय रेखा कहां से
गुजरती है या नहीं गुजरती ये देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश से तो गुजरती ही है, इसका आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन मुझे सही सही नहीं मिला है, एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। किम्बरेल हीरा खनन क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो ये है दक्षिण अफ्रीका। एक और क्वेश्चन, भारत में नवरात्रि पर्व पर मैकडोनाल्ड विशुद्ध निरामिष हो जाता है, उदाहरण है? इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैं ये इसका आंसर नहीं बता पा रहा हूं। आप लोगों को अगर मालूम हो तो हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आगे चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया। इसमें दोनों ऑप्शन था, लॉर्ड माउंटबेटन भी थे और सी राजगोपालाचारी भी थे। अगर प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया होगा तो वो सी राजगोपालाचारी होंगे, नहीं तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? तो सबसे व्यस्तम नहर जो होगी वो कील नहर होगी। दिए गए अगला पद क्या होगा? दिए गए में यानी कि C3F6 I9 L12 करके दिया है, तो अगला जो आंसर होगा वो 15 होगा। सोकर वेट्सलैंड भारत के किस क्षेत्र में है? तो सोकर जो वेट्सलैंड है वो लद्दाख में है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? यानी कि धन आवेशित कणों से युक्त है, वो कौन सा किरण है? तो वो अल्फा किरण होता है। विश्व के सबसे तेज धावक, इनका नाम काफी फेमस है, सब लोग जानते होंगे, उसेन बोल्ट कौन से देश के हैं? तो ये जमैका के हैं। महिलाओं के गोले शॉटपुट का वजन होता है, तो ये अप्रोक्स 4 kg के पास का होता है। ये आप लोग देख लीजिएगा, जिसका जिसका 4 kg होगा उसका आंसर सही होगा। सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ हुआ था? तो ये जोहानसबर्ग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण प्राथमिक समूह का है? तो घनिष्ठ एवं आमने सामने का मेल मिलाप जो होता है वो प्राथमिक समूह का होता है। लोचपूर्ण मान की स्थिति में कीमत में वृद्धि होने पर कुल आगाम जो होता है वो बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न में से कोई इसमें से ही गुना करें, इसका जो ऑप्शन होगा वो मुझे नहीं मालूम है, आप लोग देख लीजिएगा, जो इसका आंसर होगा बना भी लीजिएगा। अगला निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से क्या घटाया जाता है? तो निवल निवेश प्राप्त करने हेतु सकल निवेश में से मूल्य ह्रास जो है वो घटाया जाता है। संदर्भ समूह है, तो यह एक रेफरेंस ग्रुप, यह है काल्पनिक होता है। कैल्शियम की कमी से बच्चों में होता है, कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों में? तो ये होता है रिकेट्स रोग। अगला क्वेश्चन है, माइकोटॉक्सिक्स उत्पादन होते हैं, कहां पे होते हैं? तो कॉको से। अगला है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु त्रिज्या R व मुख्य क्वांटम संख्या n के संबंध में दिया जाता है। तो ये क्या दिया जाता है? तो R जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है n के, यानी कि R समानुपाती होता है n के। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया था? तो वो संविधान संशोधन था 51वां। अगला क्वेश्चन है, पाश्चीकरण की प्रणाली के तहत किस ताप पर दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है? तो ये अप्रोक्स 63 सेल्सियस होता है। अगला है, भारत में निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु 31 मार्च 2000 को घोषित योजना थी। इसका भी आंसर मुझे नहीं मिला है, अगर किसी को मालूम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। हम लोग यहाँ पे गलत आंसर देने का कोशिश थोड़ा सा भी नहीं किए हैं कि अगर नहीं आता है तो कुछ भी चिपका दें, यहाँ पे बच्चे को गलत इंफॉर्मेशन दे दें, ये सारी चीजें हम नहीं करते हैं। अगर नहीं मिल पाया है तो उसका आंसर हमने छोड़ दिया है, अगर किसी को मालूम है तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला क्वेश्चन है, ब्लैंक्स के इंटरलॉकिंग पैटर्न को क्या कहा जाता है? तो ब्लैंक्स के पहले अगर खाद्य श्रृंखला है तो खाद्य जाल, और खाद्य जाल है तो खाद्य श्रृंखला, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा क्वेश्चन के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन में निम्न जगहों पर पक्षियों के 428 प्रजातियों के बारे में बात की गई थी। तो 428 पक्षियों की प्रजातियां कहां पे बात की गई थी? तो ये सुंदरवन में। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो भारतीय जो फिल्म फेयर अवार्ड होता है उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार है वो ओम राउत को दिया गया है। किस माह में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर माह में मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में कई लोगों को प्रभावित करने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? जैसे आप लोग अभी कोरोना के बारे में सुन रहे हैं, बार बार लग रहा है कि कोविड का ये वेरिएंट आ गया, कभी डेल्टा आ गया, कभी कापा आ गया, अभी तो ओमिक्रॉन चल रहा है, एक और सुनने को आ रहा है डेलिक्रोन नाम से भी एक अभी जारी हुआ है थोड़ा बहुत। तो ये अगर पूरे विश्व में फैला है तो ये सर्वव्यापी महामारी होती है। इसका आंसर हो जाएगा सर्वव्यापी महामारी। अगला है, भारत द्वारा CMS-01 नामक संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया, यह निम्न में से किसका स्थान लेगा? तो ये GSAT-12 का स्थान लेगा। अगला है, माइटोकॉन्ड्रिया मिलान करना है, ये मिलान कर लीजिएगा, इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। ये आप लोगों के लिए हमने छोड़ दिया है, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, किन किन का सही होता है वो हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किया था? यानी कि जब महात्मा गांधी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं वो दक्षिण अफ्रीका में अपनी कौन सी पत्रिका का प्रकाशन किए थे? तो वो इंडियन ओपिनियन थी। अगली है, हल्दीबारी चिल्हाटी रेल लिंक भारत के किस देश के साथ जोड़ता है? तो वो है बांग्लादेश। हैयाबुसा 2 अंतरिक्ष मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है? तो ये जाक्सा। जाक्सा कहाँ की है? जापान की। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या बड़ी है? ये आप लोग बना सकते हैं, मैथ की काफी इजी क्वेश्चन है, आप लोग बनाइए और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने दीवाने अमीर एक कोही नामक नए विभाग की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? मोहम्मद बिन तुगलक। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन है कतर, दोहा में किया जाएगा। अगला है, क्या होता है जब किसी वाहित मन को किसी जलाशय में विसर्जित किया जाता है? तो उससे क्या होता है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उस पानी के अंदर जो भी जीव होते हैं उनको ऑक्सीजन मिलना थोड़ा कम हो जाता है और उनके उपभोग में गिरावट आ जाती है। अगला है, संसाधित भोजनों को संरक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा सूक्ष्म जीवों के ऑक्सीजन उपभोग में गिरावट के लिए। सॉरी, ये लगभग दो लग रहा है, ये थोड़ा सा इसका आंसर गलत हो गया है, ये आप लोग मिला लीजिएगा। आगे चलते हैं, जानवरों में संग्रहित होने वाले प्राकृतिक के बहुलक ग्लाइकोजेन है, कौन सा है? तो ये पॉलीसेकेराइड है। 51 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है गलत आया है, ये आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो 5 से 11 जो अनुच्छेद है वो नागरिकता से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन सी धातु है? कैल्शियम। कौन सी? कैल्शियम। आयरिश सागर स्थित है, ब्रिटेन के पश्चिम में है, यूके में। रानी रामपाल एक प्रतिष्ठित खेल प्रतिभा किस खेल से संबंधित है? तो रानी रामपाल जो है इंडियन हॉकी टीम की कप्तान है। ये हॉकी से, अभी हॉकी जो ओलंपिक में काफी फेमस हुआ था, हमारे देश की जो महिला टीम थी वो भी ब्रॉन्ज के लिए खेली थी, तो काफी इन लोगों का भी नाम हुआ था। तो रानी रामपाल जो है हॉकी से संबंधित है। राजस्थानी भाषा में लघु कहानी का शीर्षक जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा और हमारे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर, सही आंसर क्या होगा। निम्नलिखित सुल्तानों में से लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। वर्ष 2021 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वर्ष 2021 के लिए शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो मरियम रेसा को और दमित्री मुरातवे को दिया गया है। हैकिंग के लिए किसी यूजर का पासवर्ड पता करना क्या होगा? स्पैमिंग
स्पैम करते हैं। मान लीजिए किसी को मेल भेज दिए, किसी को कुछ लिंक भेज के उसका पासवर्ड हम लोग जान लेते हैं। तो ये हो गया आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले कौन है? पी अनीता जो है 2021 में पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली महिला है। कोशिका झिल्ली में सर्वाधिक प्रचुर लिपिड होता है, तो फास्फोलिपिड होता है। निम्नलिखित में से सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे? काफी फेमस क्वेश्चन है, ज्योतिबा राव फूले। सही मिलान करना है। विली विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन जो है यूएसए और टाइफून जो है वो चीन का तूफान है। एक तरह से समझिए तो तूफान के बारे में पूछा गया है। बोर के अनुसार सामाजिक विज्ञान की पूर्ण व्याख्या सामाजिक क्रिया की सोच विकसित करना है। तो ये क्या है? सहयोगात्मक है। किस दशक को यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ हेल्दी एजिंग से सम्मत एजिंग घोषित किया गया है? तो ये 2021 से 30 को। जीमैक्स संयुक्त नौसेना अभ्यास है भारत जापान। जापान से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन है ये। साउथ अफ्रीका से देखें तो 3 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उसी तरह फर्स्ट शिफ्ट में आसाम से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। रुधिर में पैदा होने वाले सोच में जीवों को फांसकर रुधिर निस्पंदन के रूप में काम करता है, तो वो पलीहा। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। व्यापार या प्रफुल्ल पर समझौता कहाँ हुआ था? सॉरी, मॉरिशस। यदि किसी स्प्रिंग में धारा प्रवाहित कराई जाए तो स्प्रिंग होगी संकुचित। यदि 2 सेंटीमीटर भुजा वाले एक मैथ का क्वेश्चन ही आप लोग बना लीजिएगा, मैथ का क्वेश्चन। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम जो है बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी जो राशि है वो 25 लाख कर दी गई है। अगला है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? तो वो ताराबाई हैं। पहली बार ब्रिक्स फिल्म संगोष्ठी का आयोजन किस किया गया? मेजबान देश कौन था? तो इसका आंसर तो मुझे लग रहा है ब्राजील होगा, लेकिन एक बार आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा कि ये आंसर जो है सही है या नहीं। निम्न में से किस कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये CO3 है। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में। कहां पे है? छत्तीसगढ़ में। भारत इजराइल कार्मेल का उत्पादन शुरू करेगा। कार्मेल क्या है? तो ये एक राइफल है जिसका उत्पादन भारत में अब किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रिपब्लिक एथिक वॉल्यूम 3 किन के चयनित भाषणों का संकलन है? तो ये रामनाथ कोविंद। अगला क्वेश्चन है, विश्वतीय वर्षा वन को ब्राजील में किस नाम से जाना जाता है? तो ये सेल्वास के नाम से जाना जाता है। यदि किसी अपरिवर्तित प्रतिरोधकों के सिरों के बीच के विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो विद्युत शक्ति का मान क्या होगा? वो भी आधा हो जाएगा। इसका आंसर नहीं लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का पहचान कीजिए। इन दोनों में से सही कथन का पहचान करना था। ऑप्शन में दोनों सही होंगे तो दोनों वाला आएगा, एक सही होगा तो एक देख लीजिएगा। सामाजिक मूल्यों को आत्मसात करने की प्रक्रिया को कहते हैं सामाजिकरण। अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेवार होता है? तो वो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड होता है। अगला है, डेविस कप संबंधित है। तो डेविस कप जो है वो टेनिस से संबंधित है। जिगर शब्द संबंधित है। तो जिगर शब्द जो है उसका संबंध है विलियर्ड्स से। विलियर्ड्स खेल का नाम है, उससे संबंधित है। सितारों या तारों को टिमटिमाने का कारण होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्टवाद के जनक कौन थे? तो प्रोटेस्टवाद के जनक के रूप में मार्टिन लूथर को जाना जाता है। मैथ का क्वेश्चन है जो इसका आंसर -18 है। इसका आंसर हमने आपको बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है? तो ये होता है जो राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति की जा सकती है। अभी अभी पश्चिम बंगाल में विधान परिषद को लेके काफी हल्ला हुआ था, क्योंकि वहां की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी वो चुनाव हार गई थी। तो वो विधान यानी कि जो MLC जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, MLC को वहां पे लागू करना चाहती थी ताकि उसके तहत वो आके फिर से मुख्यमंत्री बनी रहे, लेकिन उन्होंने वहां पे केंद्र सरकार के द्वारा संसद में नहीं पास किया गया था, इसलिए उनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा था। तो ये जो है राज्य विधानसभा की तत्व संबंधित संकल्प को पारित करने पर संसद द्वारा यानी कि संसद द्वारा पारित होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर,
इसका भी आप लोग देख लीजिएगा आंसर। कोणीय संवेग का आंसर पूछा गया है। उसके आगे 92 नंबर क्वेश्चन, 92 नंबर क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का गठन कहा का अनुच्छेद 40, समान नागरिकता जो सिविल कोड का है वो अनुच्छेद 44, कृषि और पशुपालन 48 और कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण ये हो जाएगा आपको 50। चक्रवार प्रवाह क्वेश्चन हमको पूरा तरह से नहीं मिला है, इसलिए हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं। एक मैथ का क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप का, इसका आंसर आप लोग खोज के बनाइए और बना के हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन 95 नंबर 95, 2021 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया था? तो इसका जो मेजबानी किया था वो इटली ने किया था। किस देश ने? इटली ने। कौन सा चीनी यात्री चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था? तो वो फहियान थे, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आए थे। आगे चलते हैं। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी? इसके बारे में पूछा गया तो 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। प्रभावी कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह की सफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है, इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिए। इसका आंसर हम आप लोग से जानना चाहेंगे, हमारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जहरीला पदार्थ जो हरा आलू में पाया जाता है, तो वो 16 होता है। अगला अंतिम क्वेश्चन है इस शिफ्ट का, निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो इसमें ऑप्शन में दिया गया था मेगाबाइट, एमबी, गीगाबाइट, टेराबाइट और बाइट। तो ये सबसे बड़ा जो होता है वो टेराबाइट होता है। तो ये थे हमारे आज के सेकंड शिफ्ट के पूरे 100 के 100 क्वेश्चन और उनके सबसे सटीक आंसर। अगर इसमें कुछ भी गलत लगता है तो आप लोग हमारे कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर बताइए, हम उसको अगले वीडियो में थोड़ा सा सुधार करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम में मिलेगा। सत्यम एजुकेशन सेंटर टेलीग्राम में जाइए, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए और वहाँ ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे हम आप लोगों के लिए ये जो इसका पीडीएफ है वहाँ पे दे देंगे। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके पूरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को सत्यम एजुकेशन सेंटर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और हमसे बने रहिए। जो भी नए नए नोटिफिकेशन आएंगे, जो जॉब की वैकेंसी आएगी, जो जॉब के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगा, चाहे वो बिहार दरोगा हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या अदर कोई भी एग्जाम हो, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यम एजुकेशन सेंटर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। सत्यम एजुकेशन सेंटर, धन्यवाद। देखते रहिए। गुड बाय।